Asrikal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Best 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं. वो इंसान के क्या इरादे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या एक्शन लेना चाहते हैं और क्या सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे. सो ये किसी भी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं, आपके क्रश, आपके एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर, किसी को भी सोचकर आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं. सो हम देखेंगे उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस इतना आपको दिमाग में जरूर रखना होगा, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये जरूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो जबरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें. सो रीडिंग को हमेशा, टैरो को हमेशा एक गाइडेंस ही आपको देखनी चाहिए. गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके लाइफ के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं जो कि पेड रीडिंग होती है, सो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. बाकी के मेरे चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार और हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. एंड प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है. डिवाइन जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस क्या है, क्या सोच रहे हैं इंसान, क्या इरादे हैं उनके इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. सो रिवर्स में कार्ड है, मैंने उल्टा पकड़ा है कार्ड, लेकिन हम इसको रिवर्स में लेंगे, ठीक है. डेविल की एनर्जी अगेन बॉटम ऑफ द डेक है. 2 दिन पहले जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसकी भी आउटकम में डेविल की एनर्जी थी आई थिंक. उसके बाद मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई, मैं बहुत बिजी थी क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी थी और मैं तो बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से मनाती हूँ जन्माष्टमी. तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर पूजा करना चाहती थी. मैं कोई कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती थी. ये जो समय होता है, कुछ समय जहाँ आप और ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं ईश्वर से और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं. सो इस टाइम को मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया, इसलिए मैं वीडियो वगैरह बिल्कुल भी पोस्ट नहीं कर रही थी. मेरी पूरी जो श्रद्धा थी इस टाइम वो पूरे फोकस होकर मेरी श्रद्धा थी, मतलब और कहीं मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही थी, चाहती भी नहीं थी होना. सो उस टाइम भी एनर्जी जो थी ना, डेविल की एनर्जी थी और अभी भी डेविल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक. मतलब एक नेगेटिविटी अंदर है आपके पार्टनर के, ठीक है. तो सब कार्ड्स निकालेंगे अंदर. प्लीज गाइड सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन. One more time please. अट्रैक्शन भी डेविल की एनर्जी ही है. डिज़ायर, पावर, ये सब जो है ना, डिज़ायर, पावर, जो नेगेटिव, जो कि हक जताना या फिर ज़्यादा एग्रेशन या ऑब्सेशन, ये सब जो है ना नेगेटिव एनर्जीज, ये सब रूट चक्र से डील होती हैं. और रूट चक्र का मतलब ही होता है टॉक्सिसिटी, ठीक है. जब तक वो इम्बैलेंस रहेगा तब तक रिलेशनशिप टॉक्सिक ही रहेगा. सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान चाहते तो हैं कि गिव एंड टेक हो, इक्वल गिव एंड टेक हो,
लेकिन कंफ्यूज भी दिख रहे हैं इंसान, पता नहीं अजीब सी एक एनर्जी है जहाँ पे एक न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं, कंफ्यूज भी हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि एक इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल लव होना चाहिए। एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे ऐसा लगता है कि इनके ओवरऑल लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी इनके साथ नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंसान तो पता नहीं इनके कितने रिलेशनशिप, अगर आपको ऐसा लगता है, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं कमेंट में, अगर आपको ऐसा लगता है तो हैं या होंगे, लेकिन वो कनेक्टिविटी इनको फील नहीं होती है। बस ये टाइम पास करने के लिए मे भी किसी से अटैच्ड होते हैं, लेकिन उनको वो एनर्जी, वो कनेक्टिविटी फील नहीं होती किसी से जो कि आपसे होती है। या अगर कोई थे भी इनकी लाइफ में तो अभी कोई नहीं है और ये इंसान अकेले हैं। कोई एक होता है ना कि फ्रेंड भी जैसे कि हम मन की बात कर सके, वैसे भी कोई इंसान की लाइफ में मुझे नहीं दिख रहे हैं जहाँ ये अपने मन की बात को खुल के किसी से बोल भी सके। ऐसे भी कोई इंसान की लाइफ में नहीं है। मतलब इमोशनली ये इंसान बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। इसलिए ये आपके साथ कनेक्ट करते हैं, फिर डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि आपसे वो इमोशनल फुलफिलमेंट इनको होती है। वो इमोशनल जो खालीपन है ना वो भर देते हो आप इनका, ठीक है। सो फीलिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे ये इंसान कुछ हीलिंग के साथ एक रियूनियन जरूर चाहते हैं। लेकिन 3 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन कुछ आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल सकते हैं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज करो, या तो इनके एटीट्यूड के साथ या इनकी फैमिली के साथ, या फिर कुछ चीज़ जो कि आप लोगों के बीच में आ रही है, उन चीज़ों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इंसान कह सकते हैं। ये एक हीलिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। न्यू बिगनिंग मतलब सक्सेस सेलिब्रेशन या फिर रियूनियन चाहते हैं, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ के साथ और हीलिंग के साथ, मतलब अच्छी एनर्जी में आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। लिसन टू योर हार्ट एंड टेक अ चांस ऑन लव की एनर्जी है, जहाँ इनको लगता है कि ये इंसान आपको एनर्जेटिकली मे बी ये बोल रहे हैं या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपको ये समझा सके कि अपने दिल की सुनो और एक चांस लो फिर से इस कनेक्शन में। अगर आप इनको मौका नहीं दे रहे हो या नहीं देना चाहते हो अब, तो ये इंसान एनर्जेटिकली मे बी मैनिफेस्ट करना या प्रेयर करना या कुछ ऐसा टेक्निक फॉलो कर रहे हैं जिससे ये अपनी मन की बात को आपके मन तक पहुंचा सके और आपसे ये कह सके कि एक और चांस इस रिश्ते में लो, ठीक है। इंटेंशन हम देख रहे थे आज। इंटेंशन जो है ना, इरादे, वो इनके जगलिंग वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, और हिडन डिजायर की एनर्जी है। दिस समथिंग एल्स फॉर अ फैंटेसी दैट्स अनफुलफिल्ड, सीक्रेट, टेम्पटेड एंड अफेयर। सो ये कंफ्यूज है, या तो इनके लाइफ में 2 सिचुएशन है, 2 रिलेशन है, या कुछ 2 चीज़ें हैं, या फिर इनके माइंड और सोल में कोई अलाइनमेंट नहीं है, या फिर रिश्ता आपका ख़त्म हो गया है और इनको फिर से एक रीस्टार्ट चाहिए। सो वो क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि कैसे चीज़ें होंगी शुरू, या फिर क्या कैसे ठीक होंगी, कैसे हील होंगी चीज़ें, ये इनको नहीं पता। सो हम इंटेंशन देख रहे थे आज, और इंटेंशन इनके क्लियर नहीं है। इंटेंशन में कोई 2 चीज़ हैं जहाँ पे ये बैलेंस करना चाहते हैं या फिर क्लियरिटी चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। या इनके अंदर की नेगेटिव और पॉजिटिव साइड, या इनकी फैमिली और आप, या कोई और इंसान और आप, या फिर कोई और सिचुएशन और आप, कुछ ऐसा है 2 जहाँ पे ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं, जहाँ पे ये इंसान अपना पूरा एफर्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ सीक्रेट भी यहाँ पे है जहाँ पे मन में कुछ और हो सकता है, मुंह पे कुछ और हो सकता है, ऐसी एनर्जी हो सकता है, क्योंकि डेविल की एनर्जी से बिल्कुल हो सकता है। ओके, अगर सेपरेशन है ये अच्छा खासा आपका, मतलब स्ट्रॉन्ग सेपरेशन जहाँ पे आपको लग रहा है कि कभी और इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी है आपको, तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये अच्छे बन के आएंगे आपके पास, मतलब सुधर जाएंगे, हील करेंगे खुद को, ये अपने आप में इम्प्रूव करेंगे, ऐसा बहुत कुछ ये बोलेंगे। लेकिन ये करेंगे कि नहीं करेंगे इनको भी नहीं पता है, क्योंकि इनको क्लियरिटी नहीं है कि चेंज कब तक रहेंगे, कब तक ये चेंज होकर रह सकेंगे, इनको भी नहीं पता है ये, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपकी एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ब्लॉक किया है इनको, या फिर आपने एनर्जी ब्लॉक कर दी है। आपको जस्टिस चाहिए, लेकिन आपको पता है कि जस्टिस मिलना यहाँ मुश्किल है, इसलिए आप थोड़े से अवेयर हो रहे हो, इनके पैटर्न्स को समझ रहे हो, इनके बिहेवियर को समझ रहे हो, कनेक्शन को समझ रहे हो। एक ऐसी एनर्जी है, और एक ऐसी एनर्जी आपकी है ना, सेट क्लियर बाउंड्रीज टू इंश्योर योर वेल बीइंग। माय गुडनेस, देखिए दोनों एनर्जी, मतलब क्लैरिफिकेशन, ये ब्लॉकिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे आपने इनको ब्लॉक कर दिया या तो एनर्जी ब्लॉक कर दिया। और क्यों किया? क्योंकि आपको अब ये समझ में आता है कि एक बाउंड्री सेट करनी होती है, एक क्लियर बाउंड्री, कि किसको कितना हक देना है, किसको कितना
ठीक है, राइट्स देने हैं कि वो इंसान आपके लाइफ में क्या कर सकता है, ये आपको बताना है, सिखाना है, या फिर कितने हद में वो रहे ये आपको बताना है। सो ऐसी एनर्जी आपकी ये इंसान देख रहा है जहाँ पे आपने एक बाउंड्री सेट की है, या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, या तो आप इनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, और ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आपको लगता है कि ये इंसान जैसे मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वैसे समझ के वैसे एक्शन ले। अदरवाइज आप इनसे बात नहीं करोगे। मतलब आपके कुछ डिमांड्स हैं, उनको ये पूरा करें, या आप कुछ चाह रहे हो, बहुत डिमांड्स नहीं तो कुछ चाह रहे हो इनसे, उनको ये पूरा करें तब ये आए आगे, या फिर आप इनको तब अनब्लॉक करोगे। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। मतलब इनके हिसाब से आपकी एनर्जी ऐसी है, लेकिन आपकी रियल एनर्जी कैसी है, आप अनश्योर हो इनको लेकर। क्वेश्चनिंग पास्ट एक्शन एंड करंट डिसीजंस, मतलब इनके पास्ट को लेकर आप क्वेश्चन भी कर रहे हो, और करंट में क्या डिसीजन ले आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा। सो अनश्योर एनर्जी दिख रही है आपकी, जहाँ डाउट भी है, और थोड़ा सा टाइम भी चाहिए आपको खुद को हील करने के लिए। फिलहाल आप मुझे हर्ट दिख रहे हैं इनके कुछ एक्शंस जो कि आपके दिल को चकनाचूर कर दिए हैं, और आप अपनी हीलिंग करना चाहते हो, आप अपनी खुशियों पे ध्यान देना चाहते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है, थोड़ी डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। फिर एक टाइम आप चाहते भी है कि इनसे कनेक्ट करो आप, मतलब डिटैचमेंट वाली एनर्जी है जहाँ पे आप डिटैच होना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, क्योंकि आप श्योर नहीं है इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए। मे भी आपने इनको बहुत सारे मौके दिए होंगे, और अब आपको लगता है कि और मौके इनको देना चाहिए कि नहीं, या फिर इनके साथ और रोमांटिकली या फिर इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए कि नहीं। सो ऐसे कुछ एनर्जीज आपकी दिख रही है जहाँ पे आप अनश्योर हैं अपने डिसीजंस को लेकर। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, यहाँ ऑब्स्टिकल नरिशमेंट वाली एनर्जी है, मतलब डेटिंग, रिस्पॉन्ड, टेंडिंग की एनर्जी है। कुछ दर्द जो कि रिलीज करना है, समझिए इस चीज को, ठीक है। माफ करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, अब जो भी आप अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पर्सन के साथ जो भी प्रॉब्लम है आपकी, वो एकदम ऑपोजिट कर दीजिए कि पास्ट लाइफ में आप उनके जगह खड़े थे और वो आपकी जगह खड़े थे। इस लाइफ में आप जिस जगह में खड़े हैं ना, तो समझ जाओ कि कभी आपने उनके साथ किया है ये, तभी वो आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब माफ, बहुत लोग कहेंगे कि हम नहीं माफ करेंगे, इससे क्या होगा, मुझे बताएं कि क्या होगा। नहीं माफ करोगे तो एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि आप लोग दूर हो जाओगे, अलग हो जाओगे, वो इंसान किसी और के साथ, आप किसी और के साथ हो जाओगे। इतना ही होगा, आपको इतना ही लग रहा होगा, इतना नहीं है ये कर्मा की एनर्जी है। ये उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप आगे बढ़ोगे उसके साथ दिखेगा, आप उसको छोड़ के किसी और के साथ जाओगे उसके साथ दिखेगा। सो ये आपको दिखता ही जाएगा जब तक आप इसको रिलीज नहीं करोगे। रिलीज करना किसे हम कहते हैं कि माफ किया आपने खुद को, उस इंसान को, और डिवाइन से भी आपने माफ़ी मांग ली। ये बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। मेरी बहुत आदत थी पहले शुरू से ही कि मेरे डिक्शनरी में माफ़ी नाम ही नहीं था, फॉरगिवनेस था ही नहीं मेरे लाइफ में। और उस टाइम का अगर आप मेरा ऑरा देखोगे, उस टाइम के पिक्स देखोगे आप, तो मैं बहुत अजीब से देखती थी उस टाइम पे। और समय के साथ मुझे ये समझ में आया कि माफ़ करना खुद के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब मेरे लाइफ में माफ़ी जो होती है, फॉरगिवनेस, वो शब्द ही नहीं था। किसी ने एक गलती की, आउट वो लाइफ से, अब वो चाहे कोई भी हो, रिलेटिव हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, एक गलती आउट। गलती नहीं है मेरे लाइफ में, नहीं चलता था वो, और ना ही माफ़ी मैं कभी माफ़ करती थी किसी को। बट समय के साथ मुझे समझ में आया कि माफ़ करना ज़रूरी क्यों होता है। जब मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगी, मैं फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने लगी, तब मुझे समझ में आया कि माफ़ करना उस इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है, माफ़ करना मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे खुद के लिए ज़रूरी है, ताकि मेरे लाइफ की जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म हो और मैं पीसफुल रह सकूं अंदर से। सो अब मैं बहुत पीसफुल रहती हूँ क्योंकि मैंने माफ़ करना सीख लिया है। मैं माफ़ करती हूँ लोगों को, मैं फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करती हूँ। ये सब में नहीं आता है, बहुत जल्दी नहीं आएगा। आप जो सोचोगे ना कि हाँ माफ़ कर दिया मैंने, वो बोलना आसान होता है कि हाँ मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन जब उनके बारे में आप सोच रहे हो और आपकी आंखें भर रही है, आप उनको कोस रहे हो, आपको दुख लग रहा है, ये कोई भी एनर्जी आपके अंदर है, मतलब आपने माफ़ नहीं किया उनको। सो माफ़ आपको सोलफुली करना होता है, तब जाके वो चीज़ें रिलीज होती है, आपके सोल में जो स्कार्स हैं वो हील होते हैं। जब आप ये करोगे तभी आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे। सो अगर बार बार कुछ चीज़ें आ रही है आपके सामने, जैसे दर्द आ रहा है, बार बार कोई इंसान बार बार हर्ट कर रहा है, या फिर बार बार हर इंसान आपको हर्ट ही कर रहा है, तो इसलिए क्योंकि इस चीज़ को आपको रिलीज करना है। माफ़ करना भी है और माफ़ी मांगनी भी है, ठीक है। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और लूप की एनर्जी है, और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। आप लोग माफ़ी से ही स्टार्ट होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर स्पिरिचुअल प्रोसेस,
जब आप माफ़ करना स्टार्ट करते हो, कर्मा को ख़त्म करना स्टार्ट करते हो, माफ़ी मांगना और करना मतलब आप कर्मा को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हो, पास्ट के जो भी कर्मा है उससे आप निकल रहे हो बाहर। तभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है ना। तभी उस कर्मा लूप से आप निकलते हो, उस पेन से, दर्द से निकलते हो, जो जो आप लोग नहीं कर रहे हैं। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि हमने तो कर दिया माफ़ अपने पार्टनर को, हमारे तो मन में कुछ नहीं है उनके लिए, जाए जहाँ रहे वहाँ खुश रहें, आप 1 साल से यही बोल रही हैं, ऐसा कुछ मैसेज मैंने देखा था, ठीक है। 1 साल से आप यही बोल रही हैं, तो भैया 1 साल से आप माफ़ भी तो नहीं कर रहे हो, इसको भी तो समझो आप कि आप माफ़ नहीं कर रहे हो। आप जो बोल रहे हो कि मैंने माफ़ कर दिया मतलब उस इंसान को लेकर आप न्यूट्रल हो गए। अब उनके लिए कोई फीलिंग्स ऐसी नहीं है, ग्रजेस नहीं है मन में कि जब उनके लिए सोच रहे हैं तो मन भारी हो रहा है, आंखें भर रही हैं, दुख लग रहा है, फिर क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों किया मेरे साथ ऐसा। सो ये सब क्वेश्चन जब नहीं आ रहे हैं, उनको लेकर आप नॉर्मल हो गए, उनके पिक को आप देख रहे हो और उनके पिक को देख के आपको बुरा नहीं लग रहा है, दुख नहीं लग रहा है, तकलीफ नहीं हो रही है, तब समझना कि आपने माफ़ कर दिया उस इंसान को, वो रिलीज हो गई चीज़ें। जब तक वो नहीं हो रही है, इस एनर्जी तक आप नहीं पहुंच रहे, तब तक इसका मतलब वो एनर्जी रिलीज नहीं हुई है। और ये यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे, जहाँ दर्द का सिलसिला है, दर्द है जो कि खत्म नहीं हो रहा है एक इंसान के साथ नहीं, जितने लोगों के साथ आप जुड़ रहे हो वो दर्द ही मिल रहा है, पेन ही मिल रहा है, तकलीफ ही मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि कुछ है जो आप रिलीज नहीं कर रहे हो। जब तक रिलीज नहीं करोगे तब तक ये दर्द का सिलसिला जो है वो बना रहेगा, ठीक है। ये यहाँ ऑब्स्टिकल है जिसके चलते ये चीज़ें हो रही है आप लोगों की लाइफ में। अब एक क्लियरिटी वाली एनर्जी है, लीव फॉरवर्ड, seize the moment and let yourself be loved fully। क्या है ये? मूवमेंट, स्पीड एंड प्रोग्रेस। क्या बात है, एक क्लियरिटी इनके माइंड में। क्या क्लियरिटी है डिवाइन प्लीज गाइड? इनको एक स्पीड, एक मूवमेंट चाहिए। अगर सेपरेशन है तो सेपरेशन क्यों है, एक गुड लक चाहिए। ये इंसान बात तो करना चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए बातचीत हो सकती है, क्योंकि एक स्पीड, एक मूवमेंट की एनर्जी यहाँ दिख रही है, प्रोग्रेस की एनर्जी है, और ये एक सडन एक्शन की एनर्जी है। मतलब सडन एक्शन, अचानक से इंसान आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। एक ऐसी एनर्जी है, तो सडन मैसेज आ जाएगा इनका या कॉल आ जाएगा, ये इंसान खुद आ जाएंगे आपके पास। एक ऐसी एनर्जी है ज़रूर जहाँ पे ये इंसान आपको दिखाना ऐसे चाहते हैं कि ये इंसान हील करेंगे, ये अपने आप को चेंज करेंगे, ये कुछ बेहतर करेंगे, जिसकी क्लैरिटी इनको भी नहीं है कि ये कितने दिन तक ये कर पाएंगे। सोच तो रहे हैं कि हाँ करेंगे, लेकिन कितने दिन तक कर पाएंगे ये क्लैरिटी इनको नहीं है। और एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जब तक हम माइंड से ये सोचते हैं कि हम चेंज होंगे, तो हम कुछ दिन ही चेंज हो सकते हैं। मतलब कुछ दिन ये प्रैक्टिस करना पड़ता है, 21 डेज तक एक हैबिट को वैसे ही रखना पड़ता है ताकि वो हैबिट में आ जाए। अदरवाइज वो 3-4 दिन वो सही रहेंगे, चौथे दिन से फिर वही शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, सो इनकी एनर्जी थोड़ी सी डेविलिश वाली एनर्जी है, और ये कर्मा की एनर्जी भी है, कार्मिक पार्टनर की एनर्जी है ये, ठीक है। रूट चक्र की एनर्जी है, हैविंग ग्रेट केमिस्ट्री और एबल टू मैनिफेस्ट लव, डिजायर, पावर एंड एंड्योर। आपको डोमिनेट करना, आपके ऊपर पावर अपना सिद्ध करना, वो क्या होता है ना, एक मेल ईगो होता है वो, ठीक है। एक मस्कुलाइन की एनर्जी होती है, डिसऑर्डर्ड मस्कुलाइन की एनर्जी, वो किसी फीमेल में भी हो सकती है। अगर आपके पार्टनर फीमेल है और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत अपने हिसाब से रिश्ते को चलाने वाले हैं, बहुत ईगोइस्टिक है, तो इसका मतलब उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि डिसऑर्डर्ड है। अब ये एनर्जी कैसी होती है ना कि ये डोमिनेट करना, मेरे हिसाब से चलो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। मतलब लक्ष्मण रेखा खींच दी उन्होंने, इसके आगे आप नहीं जा सकते हो। आपके जीवन में कौन इंसान रहेंगे, आपके फ्रेंड्स कौन रहेंगे, सब कुछ वो डिसाइड करेंगे, आपको कुछ डिसाइड करने नहीं देंगे। ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ ये चाहते हैं इस एनर्जी को रिलीज करना। करेंगे कि नहीं ये उनको ही नहीं पता है कि करेंगे कि नहीं, ठीक है। और करेंगे तो कितने दिन तक वो कर पाएंगे वो भी नहीं पता है इनको। सो इनको ये क्लियरिटी नहीं है कि ये सुधर सकेंगे कि नहीं, लेकिन सुधरना चाहते हैं ज़रूर है। अब आपको लगेगा कि अगर ये इंसान सुधरना चाहते हैं, देखिए कंट्रोल की एनर्जी है, फिर एक कंट्रोल की एनर्जी, एक इंटीमेसी की एनर्जी, एक ओवर पावर करने की एनर्जी, मतलब ऐसी एनर्जी जहाँ की आप पपेट बने रहो, जैसा वो कह रहे हैं वैसा आप चलो तो फिर सब कुछ सही रहेगा। जैसे उनके अगेंस्ट में आप जाओगे तो ये इंसान एकदम डेवलिश हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। माई वे और हाई वे, इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा, बहुत डोमिनेटिंग, अग्रेसिव, मतलब इनके हिसाब से आपको चलना होगा। अगर ये जैसा बोल रहे हैं वैसा आप कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर ये इंसान डेवलिश बन जाएंगे। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये इंटेंशन ऐसे ही है इनके, जहाँ चेंज तो होना चाहते हैं लेकिन कोई क्लैरिटी इनके पास नहीं कि ये कब तक चेंज होकर रहेंगे, ठीक है। सो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉन दिख रहा है मुझे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। टॉरस बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारे साइंस हैं यहाँ पे।
हाँ, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 3, 2, 7, 9, 5 एंड 15। मैसेजेस क्या है डिवाइन, प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। यू नेवर गिव अप ऑन मी। तो कुछ भी हुआ है तो आपने इनको छोड़ा नहीं है, कुछ भी हो गया, सिचुएशन कितनी भी खराब हो गई है, कितना भी कुछ हो गया, लेकिन आपने कभी गिव अप नहीं किया इनके ऊपर, ये बोलना चाहते हैं। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई। आप हमेशा इनको इमोशनल सपोर्ट देते हो, ठीक है, मतलब और कुछ नहीं तो कम से कम इमोशनल सपोर्ट, और यही चीज़ इंसान को बांध कर रखता है किसी इंसान से। बाकी सब कुछ कहीं और मिल जाता है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल फुलफिलमेंट किसी एक इंसान से ही मिलता है पूरी दुनिया में। सो वो आप हैं, ठीक है। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन। आप दोनों में बहुत कुछ कॉमन है, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ। आप इनकी ताकत हो, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। अब आपको लगेगा कहाँ से मैं इनकी ताकत हूँ, ये तो मुझे ब्लॉक करके रखे हैं, लेकिन आप इनके लाइफ में जब रहते हो ना तो इनको एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक पता नहीं वो अननोन स्ट्रेंथ है जो नहीं बता सकते हैं, वो शब्दों में कोई नहीं बयां कर सकता है कि भाई मुझे ये स्ट्रेंथ मिलती है, मैं इतने किलो उठा सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं वेट लिफ्टिंग कर सकता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन एक स्ट्रेंथ होती है अंदर से कि बस एक सुकून, एक कॉन्फिडेंट होता है कि बस सब कुछ सही है लाइफ में। तो इमोशनल जब लोग खुश होते हैं सब कुछ अच्छा होता है लाइफ में। जैसे हम कहते हैं कि जब प्यार होता है किसी को तो सब कुछ अच्छा लगता है उसे, है ना। दुख भी अच्छा लगता है, खुशी भी अच्छी लगती है, आंसू भी अच्छे लगते हैं, रोना भी अच्छा लगता है, रात में जगना भी अच्छा लगता है, भूख नहीं लगना भी अच्छा लगता है। सो वही चीज़ है कि आदमी जब इमोशनली फुलफिल्ड होता है, खुश होता है अंदर से, तो उसको सब कुछ लैकिंग एनर्जी में भी वो खुश रहता है। सो वैसी एनर्जी। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक। जो भी ये पसंद करते हैं उनको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, कैसी एनर्जी। यू आर क्रेजी एंड डार्की। आप क्रेजी और डार्की हैं, ये बोलना चाहते हैं। यू रिस्पेक्ट माई फैमिली। मे भी आप इनके फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, कैसी एनर्जी। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस। इनके डिसीजंस को भी आप रिस्पेक्ट करते होंगे। यू मेक मी स्माइल। आप इनको हंसाते भी होंगे, आपको सोचकर ये हंसते भी होंगे। यू आर माई होम की एनर्जी है, एक होम वाली फीलिंग, एक अपनापन, एक कैसे कहूँ, अपनापन, होम वाली फीलिंग हम उसे कह सकते हैं। जब किसी इंसान के साथ आपको ऐसा लगता है कि बस ये एक इंसान के साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिता लूँ और मुझे कोई नहीं चाहिए, एक वो होती है होम वाली फीलिंग। जब उनके साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं आप, और ऐसे सेल्फ में होते हैं जब कि कोई किसी और के सामने आप नहीं हो सकते हैं, मतलब आपका वो रियल सेल्फ जो कि और नहीं देख सकता है, बस वो इंसान देख सकते हैं, या फिर उनके ऐसे रियल सेल्फ जो कि सिर्फ आप देख सकते हो, कोई और नहीं देख सकता है। एक ऐसा सेल्फ जो कि वो आपके सामने उस सेल्फ को जी सकते हैं, एक ऐसी ना जी। सो ऐसी फीलिंग तब होती है जब आप पास्ट लाइफ में उस इंसान के साथ एज फैमिली रहे हैं, तभी ऐसी फीलिंग आती है किसी के लिए, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।